हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय तनुजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और ये बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी और थ्योरी सेशन भी बहुत जल्दी कराने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपीटीजीटी, पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम ये पेपर हल कर रहे हैं, 2016 का पेपर है, पीजीटी का होम साइंस सब्जेक्ट। और इससे अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर हम 1 से क्वेश्चन नंबर 98 तक क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे हैं। और इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 99 से डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 99 कह रहा है, यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे, यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे? तो ए कह रहा हम उसे रेशा कहेंगे, बी कह रहा खनिज कहेंगे, सी कह रहा जल कहेंगे, डी कह रहा विटामिन कहेंगे। तो हमारा इनमें से यौगिक कौन है ना? दो चीजों से मिलकर क्या बना है? तो ए कह रहा रेशा, बी कह रहा खनिज, सी कह रहा है जल और डी कह रहा है विटामिन। तो हमारा आंसर जाएगा जल। जल जो है ये एक यौगिक पदार्थ है ना, दो पदार्थों के संयोजन से बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, है ना। इसका सूत्र होता है H2O। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भोजन उत्तम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं? तो हमारी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की जो प्रोटीन होती है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो ए कह रहा है मक्का से, बी कह रहा है साबूदाना, सी कह रहा है जिलेटिन, डी कह रहा है अंडा। तो मक्का, साबूदाना, जिलेटिन ये सब हम वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं। वनस्पति जगत की अपूर्ण प्रोटीन होती है, पूर्ण प्रोटीन नहीं होती है। और हाई बायोलॉजिकल की प्रोटीन हम उसे कहते हैं जिसमें सभी अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। और हमारे अमीनो अम्ल 20 होते हैं, 20 होते हैं। दो प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, एक आवश्यक, एक गैर आवश्यक। तो हमारा आंसर जाएगा अंडा। जो हमारी हाई बायोलॉजिकल की प्रोटीन होती है वो हमें मांस, मछली, अंडा जैविक पदार्थों से या जैविक चीजों से हमें मिलेगी, ना कि हमें पेड़ पौधों से। तो हमारा आंसर जाएगा अंडा। अंडे से हम हाई बायोलॉजिकल की वैल्यू की प्रोटीन प्राप्त करते हैं, है ना, उत्तम गुणवत्ता की प्रोटीन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन हमारा 101 कह रहा है, एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। तो एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। तो इनमें से कौन है? ग्लूकोज है, बी कह रहा है लैक्टोज है, सी कह रहा है फ्रक्टोज है और डी कह रहा है सुक्रोज है। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड शर्करा है और सुक्रोज, लैक्टोज जो है ये डाइसेक्राइड शर्करा है सब कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट या भाग हैं। तो हमारा आंसर जाएगा बी, लैक्टोज। लैक्टोज जो है नवजात शिशु एक छोटा बच्चा है, 0 से 6 माह के बच्चे को केवल दूध दिया जाता है, तो वो दूध ही पी सकता है। तो दूध में हमारा जो है लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, इसलिए जो नवजात शिशु है उससे आसानी से पचा लेता है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 102 कह रहा है, वह भोजन जो एक पोषणी दृष्टि से पूर्णतया अपर्याप्त है।
वह भोजन जो एक पोषणी दृष्टि से अपर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं है, सही हमारे लिए नहीं है। तो ए कह रहा है मृदु भोजन, बी कह रहा है पूर्ण द्रव भोजन, सी कह रहा है स्पष्ट द्रव भोजन और डी कह रहा है नियमित भोजन। तो हमारा आंसर जाएगा सी, स्पष्ट द्रव भोजन जो है हमारे लिए वो पोषण की दृष्टि से सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 103 कह रहा है रिपर एक डॉट डॉट है। रिपर एक क्या है? तो ए कह रहा है सिलाई का उपकरण है, बी कह रहा है काटने का उपकरण है, सी कह रहा है मापने का उपकरण है और डी कह रहा है नत्थी करने का उपकरण है। तो हमारा आंसर जाएगा ए, सिलाई का उपकरण है। रिपर एक जो है सिलाई का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 कह रहा है राष्ट्रीय पोषणी एनीमिया प्रोलैक्सिस कार्यक्रम भारत में डॉट डॉट में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पोषणी एनीमिया प्रोफिलैक्सिया कार्यक्रम भारत में डॉट डॉट में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? ए कह रहा है 1962, बी कह रहा है 1970, सी कह रहा है 1980, डी कह रहा है 1975। तो हमारा आंसर जाएगा बी 1970 में राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिया कार्यक्रम भारत में डॉट डॉट की शुरुआत हुई थी। 19 कब हुई थी? 70 में। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है एक बालक सावधान होगा जब वह डॉट डॉट समझेगा। क्या समझेगा? ए कह रहा है जानवरों का खतरा, बी कह रहा है खेलने से तो वो नहीं सावधान होगा, है ना, बच्चे तो खेलते रहेगा। सी कह रहा है चित्रकारी, छोटा बच्चा वो चित्रकारी कहाँ कर पाएगा। डी कह रहा है दीवा सपन, छोटा बच्चा दीवा सपन कहाँ देख पाएगा, है ना, ये तो किशोर अवस्था में दीवा सपन देखते हैं बच्चे। तो ए कह रहा है जानवरों का खतरा। तो जो एक बालक सावधान होगा जब वह डॉट डॉट समझेगा जानवरों का खतरा। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है मृदा युक्त जल डॉट डॉट के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो जिसमें मृदा मतलब मिट्टी मिली होती है, हम उस जल को किसके द्वारा शुद्ध करते हैं। तो ए कह रहा ब्रोमियन आयोडीन, बी कह रहा आयोडीन, ए कह रहा बोमियन, बी कह रहा आयोडीन, सी कह रहा कैल्शियम ऑक्साइड और डी कह रहा है फिटकरी। तो हमारा आंसर जाएगा फिटकरी। फिटकरी से हम जो है मृदा युक्त जल को शुद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 107 कह रहा है हृदय डॉट डॉट मांसपेशियों का बना होता है। देखो मैं आप लोगों को समझाया करती कि कार्डियक जैसा शब्द आ जाए तो समझ लेना कि हृदय से संबंधित। तो ये पूछ ही लिया कि स्पेशल मांसपेशियां कौन होती है जिससे हृदय हमारा बना होता है। तो क्वेश्चन हमारा 107 कह रहा है कि हृदय डॉट डॉट मांसपेशियों का बना होता है। तो किस मांसपेशियों? कार्डियक और बी कह रहा है धारीदार और सी कह रहा है मृदु और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा कार्डियक। कार्डियक जो है कार्डियक मांसपेशियों का हृदय हमारा बना होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और जो बच्चे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर थ्योरी सेशन करना चाहते हैं होम साइंस सब्जेक्ट, फिर वो कोई भी वन डे एग्जाम हो तो वो बच्चे हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हम मंडे से थ्योरी सेशन लाएंगे। आई माई बेस्ट। जय हिंद।